आज जो एस्टिमेट था ग्रे मार्केट का उससे भी ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आया और करीबन दोस्तों प्रॉफिट पर लॉट जो है वो 17,820 रुपीज का देखने को मिला है। अच्छा मुनाफा जो है वो इन्वेस्टर्स ने बनाया अपने आप में। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा इशू था जहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट में मिले थे, प्लस डेफिनेटली समय का पैसा भी इन्वेस्टर्स का तगड़ा बनता हुआ नजर आया। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ज्यादा आज दोस्तों हमको ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आया। करीबन 450 रुपए का दोस्तों याद रखिएगा ये शेयर था और आज लिस्ट होता हुआ नजर आया एट 991। करीबन 120% की लिस्टिंग गेन जो है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को देखने को मिले। जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस करीबन ग्रे मार्केट पे 108% की थी, लेकिन उसके सामने 120% पे आपको खुलता हुआ नजर आया। और कल हमने लिस्टिंग में स्ट्रैटेजी पे क्या बात करी थी कि 950 पे तो लिस्ट होगा ही होगा, प्लस उसके ऊपर जहां भी लिस्ट हो जाएगा वो बेसिकली आप लोगों के लिए बोनस है और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला 991 पर लिस्टिंग, 990 पे एनएससी पे लिस्टिंग। एंड ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने आज शानदार पैसा बनाया, भरपूर पैसा बनाया, ये बात सही है, राइट। जरूर दोस्तों बात ये सही है कि जब लिस्टिंग हुई उसके बाद स्टॉक में उसके बाद काफी तेजी से गिरावट भी आ गई, ये बात सही है। 15% दोस्तों स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया। करीबन 994 का दोस्तों हाई बनाया, उसके बाद आप देख सकते हैं करीबन 151 रुपीज स्टॉक नीचे गिरा है। करीबन 15.26% जो ओपनिंग थी 990 से उससे नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो ये बात सही है कि शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली स्टॉक के अंदर, काफी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। आज के दिन दोस्तों करीबन 589 लाख शेयर्स की टोटल यहाँ वॉल्यूम देखने को मिली, प्लस जो डिलीवरी का यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है वो करीबन 48% का हमको देखने को मिल रहा है। आज जरूर एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्ट है 839.90 और यहाँ पर 10,307 ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे जो बाइंग साइड पर आपको नजर आ जाते हैं। बाइंग आपको जरूर देखने को मिल रही है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है, बट जो आज का दिन का लो था वो दोस्तों करीबन 802 रुपए का था और 790 के आसपास इसका आज का लोअर सर्किट था। आप समझ सकते हैं कि शेयर बेसिकली अपने लोअर सर्किट से बिल्कुल पास जाता हुआ नजर आया। लगा नहीं वो बात अलग है, बट ओवरऑल दोस्तों स्टॉक में आज प्रेशर तो क्रिएट होता हुआ नजर आया आफ्टर लिस्टिंग। जब एक बहुत अच्छी लिस्टिंग देता है तो ये बहुत बार देखा जाता है कि दोस्तों मुनाफा वसूली हमको देखने को मिलती है। इसीलिए अभी मैं कहता हूं कि जब लिस्टिंग हो रही होगी उस दिन स्टॉक से थोड़ा सा बचना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि देखिए उस दिन स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहे और हो सकता है कि आपके पक्ष में ना रहे। तो एग्जैक्टली आज हमको देखने को मिला इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अगर ले लिया होगा फॉर एग्जाम्पल देखिए प्री ओपन में तो उनको नो डाउट आज अभी अच्छा खासा घाटा हो रहा होगा, ये बात हमको साफ नजर आती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो कंपनी है, राइट, जो कंपनी है वो डेफिनेटली अपने आप में अभी भी ऐसा नहीं कि वो खराब हो गई है, उसके वैल्यूएशंस बिल्कुल ओवर द रूफ चले गए, ऐसा नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रेमियर एनर्जीज का कारोबार सोलर सॉल्यूशंस का है। इसमें सोलर सेल, मोनोफेशियल, बायोफेशियल मॉड्यूल्स कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी ईपीसी और ओएनएम सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जो कंपनी उसके पास 5 प्रोडक्शन यूनिट्स है हैदराबाद के अंदर और जो आईपीओ से जो पैसा मिलेगा इससे दोस्तों कंपनी बेसिकली इन्वेस्टमेंट करेगी इनकी एक सब्सिडरी है प्रीमियर एनर्जीज ग्लोबल एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, ताकि 4 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन सेल और मॉड्यूल प्लांट जो बेसिकली हैदराबाद में कंपनी क्रिएट कर सके, ऐसा कंपनी ने बताया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पैसा कहाँ खर्च होने वाला है। दूसरी बात, अगर आप इसकी एंकर बुक समझते हैं, राइट, तो इसकी एंकर बुक के अंदर कितने मार्की इन्वेस्टर्स के नाम थे। अभी आपको पता है कि दोस्तों एक सेबी ने जो बेसिकली रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं दोस्तों बेसिकली स्टॉक्स को जो आईपीओ लिस्टेड होते हैं। इंडिविजुअल जरूर बेच देते हैं, कहा गया कि ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा बेच देते हैं, बट ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स बाय करके जब करते हैं तो वो रखते भी है। अगर आप देखेंगे तो नोमरा फंड्स है, ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशन है, तो ध्यान रखिएगा वैसे एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन रहता है अभी अगले 30 दिनों तक, राइट। इनका 50% लॉक इन रहेगा, उसके बाद 50% खुल जाएगा और उसके 90 दिनों के बाद वो बाकी का बचा हुआ जो उनका 50% है वो बेच सकते हैं। डेट आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। जो एंकर इन्वेस्टर्स की दोस्तों डेट है बता रखिएगा 846 करोड़ रुपीस एंकर पोर्शन में गया है, तो उसमें से जो 50% की जो डेट है वो आप देख सकते हैं 29 सितंबर है। यानी 50% हिस्सा अपना एंकर इन्वेस्टर्स चाहे तो बेच सकते हैं ऑन 29 सितंबर और जो बचा हुआ 50% है वो टोटल 90 दिनों बाद खुलता है, तो वो 28 नवंबर को जाकर दोस्तों फिर एंकर इन्वेस्टर्स का सेकंड लॉक इन खुलता हुआ नजर आएगा। तो इस समय तो देखिए डेफिनेटली एंकर इन्वेस्टर्स बेच नहीं सकते, लेकिन जैसा मैंने कहा नाम है स्पेसिफिकली आप नाम देखिए, नोमरा फंड्स, ब्लैक रॉक, पीजीजीएम, then Government Pension Fund Global, Abu Dhabi Investment Authority, Neuberger Berman Investment Funds, Morgan Stanley, BNP Paribas, Pioneer Investment, East Spring Investment, Carmignac Portfolio, Alliance Global Investors Fund, right? तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे इस आईपीओ के अंदर। तो दिखाता क्या है कि डेफिनेटली इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, राइट।
लेकिन जब अब गिरावट आ गई तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाय, सेल और होल्ड, राइट।